कर्म का फल हर मनुष्य को भोगना पड़ता है। रोहित नामक एक अनाथ बच्चा था जिसका कोई नहीं था। वो अनाथालय में रहा और पढ़ाई की। रोहित पढ़ने में मेधावी था और उसे आर्मी में नौकरी मिल गई। उसने शादी नहीं की और अपनी सारी सैलरी बचा ली। सूरजमल नामक एक सेठ ने रोहित से उसके पैसे व्यापार में लगाने को कहा। रोहित ने मना कर दिया, लेकिन आखिरकार बोला, आपका भला हो जाए। सेठ का व्यापार बढ़ा, लेकिन उसकी नीयत में बेईमानी आ गई। वो रोहित के पैसे लौटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। बॉर्डर पर युद्ध शुरू हुआ और रोहित को वहां जाना पड़ा। उसकी घोड़ी बिगड़ैल थी और वह काबू नहीं आ रही थी। घोड़ी दुश्मन के खेमे तक पहुंच गई, जहां रोहित दुश्मन की गोलियों का शिकार हो गया। सेठ ने आर्मी कैंप जाकर रोहित की वीरगति के बारे में सुना और दुख जताया, लेकिन उसे खुशी हुई कि अब पैसे लौटाने नहीं होंगे। सेठ का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। कुछ दिनों बाद सेठ पिता बना। उसकी जिंदगी के ये बेहतरीन दिन थे। सेठ का बेटा अमर विवाह योग्य हो गया। अमर की शादी हुई और सेठ ने कहा, अब बेटा व्यापार संभालेगा। मेरी जिंदगी सफल हो गई। अमर सड़क पार करते समय गिर गया और उसे कैंसर हुआ। सेठ ने इलाज के लिए पैसे की परवाह नहीं की। हॉस्पिटल में खर्च बढ़ता गया। सेठ व्यापार पर ध्यान नहीं दे पाया। अंततः अमर ने इस दुनिया को छोड़ दिया। सेठ, सेठानी और अमर की पत्नी सब विलाप कर रहे थे। साधु ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा। साधु ने सेठ को समझाया कि यह सब कर्म का फल है। तुमने पैसे नहीं लौटाए और उसके मरने पर तुम खुश थे। साधु ने कहा, ये तुम्हारा बेटा रोहित था। उसने तुम्हारे पैसे सूद सहित वापस ले लिए। तुमने उसकी शिक्षा, शादी, हॉस्पिटल सब पर खूब खर्च किया। जब वो गया तुम्हें भिखारी बनाकर गया। सेठ ने सुबकते हुए कहा, मान लिया मेरी गलती थी। इस बेटी की क्या गलती, इससे तो सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। साधु ने कहा, ये इसका कर्म फल था। ये पिछले जन्म में वो घोड़ी थी जिसके चलते रोहित की जिंदगी खत्म हुई। आज रोहित ने बदला ले लिया और इसकी जिंदगी नर्क बनाकर चला गया। जीवन में कुछ भी बिना कारण नहीं हो रहा है। हो सकता है बीज आपने बहुत पहले लगाया हो और आप भूल गए हो। वही बीज पेड़ बन जाता है, तब हमें पता चलता है। इसलिए आप कैसा बीज लगाते हो हमेशा याद रखो। प्रकृति हिसाब करती है, आप याद रखो न रखो, प्रकृति हमेशा याद रखती है। सेठ निरुत्तर, हताश, घर की सीढ़ी पर बैठा अपने कर्म को कोस रहा था। हमेशा अपने कर्म पर ध्यान दे। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती पर असर पूरा करती है।